अचानक एक पिस्सू मक्खी राजा के हाथ पर आकर बैठ जाती है। राजा उसको मारने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो उसके दूसरे हाथ पर चिपक जाती है, जिस कारण वो पिस्सू को अपने साथ कमरे में लाता है और उसे अपना खून भी पिलाता है। फिर उसे कांच के बॉक्स में बंद कर देता है। हर दिन राजा का खून पीकर पिस्सू तेजी से बड़ा होने लगा था। राजा को पिस्सू से लगाव हो चुका था। वो राज्य संभालने के बजाय पिस्सू के साथ खेलने में ज्यादा समय बिताता था। कुछ दिनों बाद राजा की बेटी शादी के लायक हो जाती है। राजकुमारी को नहीं पता था कि उसके पिता एक पिस्सू को पाल रहे थे। राजा चुपके से बचा हुआ मांस ले जाकर बड़े होते पिस्सू को खिलाता था। लेकिन एक रात पिस्सू बीमार हो जाता है। राजा तुरंत बेद को उसके इलाज के लिए बुलाते हैं, लेकिन बेद इस भयानक जानवर को देखकर घबरा जाता है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह किस तरह का जानवर है। जांच करने पर पता चला कि पिस्सू की मौत हो चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपनी प्यारी राजकुमारी को विवाह प्रतियोगिता के लिए तैयार होने को कहते हैं। राजकुमारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। विवाह प्रतियोगिता में वो पिस्सू की खाल लटकाकर घोषणा करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति सही अनुमान लगाकर यह बता देगा कि यह खाल किस प्राणी की है, वो उसकी शादी राजकुमारी से कर देंगे। पहला व्यक्ति बताता है कि यह सुअर की खाल है। फिर दूसरा बूढ़ा व्यक्ति जांच करके बताता है कि यह जंगली मानव की है, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के जवाब बिल्कुल गलत थे। तीसरा व्यक्ति एक सुंदर राजकुमार था, जिसे देखते ही राजकुमारी मोहित हो जाती है और पिता से पूछती है यह किस जानवर की खाल है। पिता उसे कान में बताते हैं कि यह पिस्सू की खाल है। राजकुमारी को लगा कि राजकुमार का जवाब सही होगा, लेकिन इसका अनुमान भी गलत था, जिससे राजकुमारी निराश हो जाती है। जिसके बाद आधे से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब सही नहीं दे पाता। तभी एक जंगली आदमी आता है और केवल खाल को सूंघकर ही बता देता है कि यह पिस्सू की खाल है। यह सुनते ही राजा की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राजकुमारी की तो दुनिया ही हिल जाती है। वो रोते हुए भागकर छत पर आती है और पिता से कहती है कि वो छत से कूद जाएगी, मगर उस जंगली आदमी से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन राजा उसे प्यार से समझाते हैं कि अगर वो राजा के वचनों को नहीं मानेगी तो प्रजा के सामने वो अपना सम्मान खो देंगे। राजा को बेटी से ज्यादा अपने सम्मान की पड़ी थी, जिस कारण राजकुमारी पिता की बात मानकर जंगली आदमी के साथ चली जाती है। जंगली आदमी उसे अपने घर ले आता है, जो एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ था। उसकी गुफा हड्डियों और गंदगी से भरी हुई थी। जंगली आदमी सोते हुए भी राजकुमारी पर कड़ी नजर रखता था। राजकुमारी का जीवन तो अस्त व्यस्त हो चुका था। लेकिन फिर एक दिन जब जंगली आदमी खाना खोजने गया हुआ था, तो राजकुमारी को अचानक बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। वो तुरंत गुफा से बाहर आकर देखती है तो सामने की चट्टान पर एक औरत जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे। राजकुमारी तुरंत उससे मदद मांगती है। यह देख औरत तुरंत अपने बेटे को मदद करने के लिए भेजती है। लड़का उसे कंधे पर उठाता है और रस्सी पर चलकर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी जंगली आदमी वहां पर आ पहुंचा था और राजकुमारी को ले जाते देख वो भी रस्सी को पकड़कर उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन लड़के के दूसरी तरफ पहुंचते ही उन लोगों ने रस्सी को काट दिया था, जिससे जंगली आदमी हजारों मीटर नीचे गिर जाता है। फिर यह लोग